वेलकम टू द 21st एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न काउंटर स्कैनर। अब पैटर्न काउंटर बताता है कि अभी मार्केट में या वो स्टॉक में क्या ट्रेंड चल रहा है। अब वो समझने से पहले हमें पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर स्विंग चार्ट्स। ये अपने आप में एक स्विंग बताते हैं। अब अगर एक्स का कॉलम है तो बताएगा बुलिश स्विंग, ओ का कॉलम है तो बताएगा बेरिश स्विंग। सो एक्स एंड ओस के कॉलम मिला के पैटर्न्स बनते हैं, चाहे वो डबल टॉप बाय पैटर्न हो, डबल बॉटम सेल पैटर्न हो, और मे बी उसके साथ और भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऐड हो जाते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी इफ वी हैव टू डिकोड ट्रेंड अगर हमें डिकोड करना है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के बेसिस पे, और अगर हमें स्टॉक को या मार्केट को एनालाइज करना है तो हम कैसे एनालाइज करते हैं? वी डू इट थ्रू स्विंग्स। हम स्विंग चेक करते हैं और जब भी ट्रेंड स्ट्रांग है, बुलिश है, तो हमें हायर स्विंग्स मिलते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोस। और जब भी जो ट्रेंड है वो बेरिश है तो हमें लोअर लोज एंड लोअर हाइज मिलते हैं। सो एट द एंड मार्केट्स मूव इन स्विंग्स, और ये स्विंग जिस डायरेक्शन में है, जो ट्रेंड में है, उसको फिर हम नॉमेनक्लेचर देते हैं विच इज़ इम्पल्सिव एंड करेक्टिव। तो ये इम्पल्सिव और करेक्टिव मिला के बहुत सारे वेव्स बनते हैं एंड दोज आर प्लॉटेड थ्रू पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स और पॉइंट एंड फिगर कॉलम्स। और वो कॉलम्स को एनालाइज करते हुए हम कुछ इन्फॉर्मेशन को डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मार्केट्स दे हैव टेंडेंसी टू मूव इन स्विंग्स। अब इसके लिए मैं मेरे ब्लैक बोर्ड की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ प्राइस इज मूविंग हायर, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये करेक्ट करता है और फिर ऊपर जाता है, राइट, और हमें एक बुलिश ब्रेकआउट मिल जाता है, एंड इफ वी हैव टू गिव दिस नॉमेनक्लेचर तो हम इसको बोलेंगे दिस इज स्विंग 1, दिस इज स्विंग 2 एंड दिस इज स्विंग 3। अब क्योंकि ये ब्रेकआउट आ गया और ये ब्रेकआउट बुलिश था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पहला स्विंग था और ये करेक्टिव आ गया, ये वापस एक मूव आ गया, तो स्विंग 1 एंड स्विंग 3 आर इम्पल्सिव मूव, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो जो भी चीज़ ट्रेंड के, जो भी वेव या जो भी कॉलम ट्रेंड के डायरेक्शन में है, हम उसे नाम देंगे इम्पल्सिव मूव, और जो भी उसके अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं हम उसे बोलेंगे करेक्टिव मूव। तो हमारे पास दो मूव हो गई, एक तो हो गई इम्पल्सिव मूव जो ट्रेंड के डायरेक्शन में, और जो ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसे बोलते हैं करेक्टिव मूव। सो इन मार्केट्स देयर कैन बी 4 फॉर्म्स ऑफ मूव। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वी आर गेटिंग हायर हाइज, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जितने भी, जहाँ पे भी जितनी बार ब्रेकआउट्स आ रहा है, ये सारे जितनी बार प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या हम बोल सकते हैं दिस इज इम्पल्सिव बुलिश, कि इम्पल्सिव है और बुलिश है। और इसके साथ में जितने ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं मूव, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये करेक्टिव मूव है ऑफ द इम्पल्सिव मूव। सो कैन वी से दिस इज करेक्टिव बुलिश, कि ये जो मूव है, जो करेक्टिव मूव है, अब इसको हम बेरिश की तरह काउंट नहीं करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये इम्पल्सिव मूव का करेक्टिव मूव है, तो हम इसको करेक्टिव बुलिश कहेंगे। सिमिलरली जब भी प्राइस नेगेट हो रहा है और लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, सो कैन वी से whenever the price is coming down which is in the direction of the trend which is bearish, so can we say कि this is impulsive bearish। और इसका जो करेक्टिव मूव है, जो ये मूव है कि जिसमें प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, कैन वी से दिस इज करेक्टिव बेरिश। सो 4 तरीके की वेव्स हमें मिल गई कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पल्स विच इज इम्पल्स बुलिश, इम्पल्स बेरिश। देन देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ करेक्टिव मूव विच इज करेक्टिव बुलिश, करेक्टिव बेरिश। अब इसके बाद ये भी पॉसिबल है कि जो इम्पल्सिव और करेक्टिव है ये कब फॉर्म होते हैं? जब भी आपको प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज मिलते हैं, या हायर हाइज मिल रहे हैं विच इज इम्पल्सिव बुलिश मिलते जा रहे हैं, और अगर लोअर लोज मिलते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग करेक्ट इम्पल्सिव बेरिश। व्हाट इफ देर इज नीदर इम्पल्सिव नीदर करेक्टिव? इसका मतलब हायर हाइज हायर लोज नहीं मिल रहे, प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर वापस से ऊपर जा रहा है, वो अपना प्रीवियस हाई ब्रीच नहीं कर रहा है, उससे पहले करेक्ट कर जा रहा है, मतलब वापस से नीचे आ रहा है, फिर वापस से प्राइस ऊपर जा रहा है विच इज अगेन नॉट ब्रीचिंग नीदर द हाई नीदर द लो। मतलब ये केस में क्या हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मान लो इसके ऊपर भी जाके अगर सेम सिमिलर हाई फॉर्म करे और फिर नीचे आ जाए, अपना प्रीवियस हाई के पास में ही रहता है, देन ऑल्सो देर इज नो इम्पल्सिव मूव, ना ही इम्पल्सिव बुलिश हुआ ना ही इम्पल्सिव बेरिश हुआ। तो इसका मतलब द फिफ्थ फॉर्म
can be consolidation. So there are largely 4 type of waves. So these are 4 types of moves, but the 5th move is consolidation, which is no move. ठीक है, तो इस 5 तरीकों से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है. अगर हम इसको पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के हिसाब से देखें और हम ये चेक करें कि लेट से ये जो प्राइस अप मूव हो रहा है, इसके बाद करेक्शन आ रहा है और फिर वापस से ऊपर जा रहे हैं. अब ये जो मूव है विच इज़ द फर्स्ट मूव एंड द सेकेंड मूव, इनका हम तो कोई नाम नहीं दे सकते, करेक्ट, क्योंकि ये तो प्राइस ऊपर गया नीचे आया. बट अगर ये प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया तो ब्रेकआउट देने के बाद क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो थर्ड मूव है ये इम्पल्सिव बुलिश है, क्योंकि ये पहले वाले के डायरेक्शन में चला गया. स्विंग 1 एंड स्विंग 3 एक ही डायरेक्शन में, तो कैन स्विंग 3 बी काउंटेड एज इम्पल्सिव बुलिश? करेक्ट. अब इसके बाद जब प्राइस नीचे आता है तो कैन वी से दिस इज करेक्टिव बुलिश विच इज 4th वेव. तो अब ऐसे करते हुए अगर हम इसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में देखें तो कैसे फॉर्मेशन होगा? स्विंग 1 कैन बी कॉलम ऑफ एक्स, सो दिस इज कॉलम ऑफ एक्स. नाउ वी हैव गॉट इनटू कॉलम ऑफ ओ. द स्विंग 2 इज कॉलम ऑफ ओ. आफ्टर दैट स्विंग 3 इज कॉलम ऑफ एक्स अगेन. तो ये डबल टॉप बाय पैटर्न मिल रहा है और उसके बाद भी प्राइस और ऊपर जा रहे हैं. स्विंग 4 इज अगेन करेक्टिव मूव. तो ये हम वापस से करेक्टिव मूव में आ गए. अगर मुझे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में प्लॉट करना है तो ऐसे कुछ दिखेगा, राइट. तो अब मैं ऊपर वाला जो स्विंग है उसको निकाल देता हूं और हम सिर्फ पॉइंट एंड फिगर से अब बात करते हैं. अब यहां पे वी हैव गॉट अ डबल टॉप बाय. सो आफ्टर दिस डबल टॉप बाय कैन वी से दिस बिकम्स एन इम्पल्सिव मूव विच इज बुलिश एंड द कॉलम ऑफ ओ बिकम्स करेक्टिव बुलिश. इसके बाद फिर से जब भी डबल टॉप बाय पैटर्न बनता है और जब तक ये लो इंटैक्ट है, क्योंकि ये लो स्विंग लो है, करेक्ट, ये जब तक इंटैक्ट है तब तक हम बोलेंगे कि ये डबल टॉप बाय के बाद वापस से ये इम्पल्सिव बुलिश हो गया. अगर मुझे इन सबका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है कि अब ये बुलिश है तो कितना बुलिश है, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ट्रेंड बुलिश है, इम्पल्स तो है बुलिश, अगर मुझे इसमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है कि इम्पल्सिव बुलिश का स्ट्रेंथ कितना है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि आई विल हैव टू सी हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ एक्स गॉट प्लॉटेड. करेक्ट. तो अगर मुझे इम्पल्सिव बुलिश कैलकुलेट करना है तो मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब कैलकुलेट करते हैं. सो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करूँ तो कितने बॉक्सेस हो जाएंगे? सो दिस इम्पल्स विल कैलकुलेट लास्ट 4 बॉक्सेस, 4 कॉलम्स, कि ये जो मूव है इसके बाद वापस से करेक्टिव मूव में अगर आ गए तो हम ये 4 को कैलकुलेट करेंगे जस्ट टू कैलकुलेट द इम्पल्स एंड बुलिश. सो आई हैव 2 इम्पल्स वेव, 2 करेक्टिव वेव. अब यहाँ से कैलकुलेट करते हुए हम ये देखते हैं कि देयर आर हाउ मेनी एक्स बॉक्सेस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. तो 14 एक्स के बॉक्सेस बन गए ये 4 कॉलम में. सो देयर आर 14 एक्स बॉक्सेस. अब मुझे नंबर ऑफ ओस कैलकुलेट करने. सो नंबर ऑफ ओस कितने? 1 2 3 4 1 2 3. सो 4 + 3 इज 7. अब मुझे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, इम्पल्सिव बुलिश की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि एक्स के बॉक्सेस में से अगर ओ के बॉक्सेस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे स्ट्रेंथ मिल सकती है. करेक्ट. सो हियर द स्ट्रेंथ विल बी 14 - 7 विच इज 7. तो जो स्ट्रेंथ है वो 7 है. अब ये स्ट्रेंथ हो गया. मुझे इम्पल्सिव काउंट जो है, इम्पल्सिव जो मूव है उसका स्ट्रेंथ बता रहे. अब ये इम्पल्सिव मूव जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, हम जब स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, हम लास्ट के 4 कॉलम्स को कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वी हैव टू सी व्हाट कॉलम इट इज फॉर्मिंग, राइट. अब अगर वैसे ही बेरिश है तो उसके बाद ओ का कॉलम बनेगा, एक्स का कॉलम बनेगा और एक इम्पल्स आ जाएगा, राइट. सो देयर हैज टू बी 2 इम्पल्स बेरिश एंड देयर हैज टू बी 2 करेक्टिव बेरिश, राइट. दैट हैज़ टू बी कैलकुलेशन. तो इसके लिए मुझे लास्ट 4 कॉलम्स को देखना है. सो लास्ट 4 कॉलम्स को देखते हुए मुझे इम्पल्सिव बेरिश का स्ट्रेंथ मिल सकता है. दैट इज अगेन गोइंग टू बी सेम कि मैं x - o करूंगा, और क्योंकि इम्पल्सिव बेरिश है तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ ओज विल बी हायर देन नंबर ऑफ x. तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस में वैल्यू मिलेगी. सो अगर अज्यूमिंग कि इसका एग्जैक्टली ये जो पैटर्न बना है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट बना है, कि ये जो 14 जो नंबर ऑफ ओज बने हैं 14, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ओज बने हैं 14 एंड नंबर ऑफ
एक्स लास्ट के फोर कॉलम्स में, इसका टोटल बना है 7, तो मुझे अब स्ट्रेंथ मिल जाएगा विच विल बी एक्स नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ओ विच विल बी -7 बिकॉज दिस विल बी 7 माइनस 14 विच इज गोइंग टू बी -7. तो ये जो स्ट्रेंथ मिलेगा मुझे बेरिश साइड पे दैट विल बी -7. करेक्ट. तो ये हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया ऑफ इम्पल्सिव मूव, कि इम्पल्सिव मूव ट्रेंड के डायरेक्शन में क्या स्ट्रेंथ से जा रहा है. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब सिर्फ स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने में कॉन्टेक्स्ट चाहिए, राइट, कि स्ट्रेंथ है तो कितना स्ट्रेंथ है, कैसे कैलकुलेट होगा. तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, विल ऑल्सो कैलकुलेट द रेंज. अब हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये स्टॉक में या इंडेक्स में जिसका भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें अभी वोलेटिलिटी कितनी है, कितना प्राइस ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, वो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें रेंज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एंड टू द मेथड टू कैलकुलेट द रेंजेस वी विल सिंपली ऐड दिस नंबर ऑफ एक्स और नंबर ऑफ ओस को अगर हम ऐड करें सो वी गेट रेंज. सो रेंज का फॉर्मूला है रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ ओस. तो ये केस में आंसर आएगा 14 + 7 इज इक्वल टू 21. सो द रेंज बिकम्स 21. तो सेकेंड पार्ट जो है वो है रेंज, कि प्राइस अगर मूव कर रहा है तो कितना फास्ट मूव कर रहा है, तो वो हमें पता चलता है रेंज से. इम्पल्स के कैलकुलेशन से एक्स माइनस ओस करते हैं तब हमें स्ट्रेंथ पता चलती है, और कलेक्टिवली स्टॉक कितना ऊपर गया है या कितना नीचे है, कितना वोलेटाइल है, वो हमें पता चलता है रेंज से. अब अगर हम स्ट्रेंथ और रेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हमें मेजर चाहिए कि बुलिश है तो कितना बुलिश है, बेरिश है तो कितना बेरिश है. अब वो कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपली हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे. और सिंपल आगे की एक स्टेप क्या है कि वी विल कैलकुलेट द ट्रेंड रेशियो की जो स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रेंथ है. सो वी कैलकुलेट द ट्रेंड रेशियो. अब ट्रेंड रेशियो का मतलब सिंपल है कि हम स्ट्रेंथ को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें इससे पता चल रहा है कि इम्पल्सिव वेव में कितना स्ट्रेंथ है, अगर ये हमें स्ट्रेंथ रेशियो से पता चलता है और हमें ये पता चल रहा है कि वो स्टॉक जो है वो कितना वोलेटाइल है, वो हमें पता चलता है रेंज से, तो मुझे ट्रेंड रेशियो कहाँ से पता चलेगा, इफ आई सिंपली डिवाइड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द रेंज into 100, so I'll get the trend ratio percentage. So I'll get the trend ratio in percentage form, क्योंकि रेंज है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, उसमें से स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो रहा है विच इज x माइनस ओ, राइट. अगर मुझे ये फॉर्मूला को लगाना है तो दिस विल बी x माइनस ओ डिवाइडेड बाय x प्लस ओ इंटू 100. सो इट विल गिव मी the trend and the ratio of the trend. With this three information कैन आई डिराइव कि अभी ये स्टॉक बुलिश है तो कितना बुलिश है और क्या स्ट्रेंथ में चल रहा है. अब सिंपल कैलकुलेशन है कि जितना ज़्यादा इसका बुलिश ट्रेंड रेशियो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उतने ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है. तो उसमें कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है, मे बी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और उसमें टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न मिल रहा है, अगेन इट इज शोइंग स्ट्रेंथ. अगर मुझे उसके साथ बेल ट्रैप पैटर्न मिल रहा है तो अगेन शोइंग स्ट्रेंथ एंड आई कैन पार्टिसिपेट इन दैट स्टॉक. सो हायर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड या ट्रेंड रेशियो जितना ज़्यादा उतना बेटर. सो ये हो गया एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू अंडरस्टैंड हाउ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स कैन हेल्प यू फिगर आउट द इम्पल्सिव वेव एंड द करेक्टिव वेव. विद दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू डिकोड ट्रेंड एंड उसके बाद इट कैन ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर टू पार्टिसिपेट. सो हायर स्ट्रेंथ स्टॉक्स कि जिसमें रेशियो ट्रेंड ज़्यादा है, राइट, ट्रेंड रेशियो ज़्यादा है, वहाँ पे आप पुल बैक सेटअप्स भी ट्रेड कर सकते हो. करेक्ट. सो विद दिस लेट अस गो टू द सॉफ्टवेयर एंड सी दिस फॉर्मेशंस. तो हम चलते हैं आर जोन की तरफ. सो मैंने आर जोन में ओपन किया है. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू P&F स्मार्ट स्कैनर. यहाँ से हमें जाना है पैटर्न काउंटर स्कैनर पे. अब ये विंडो ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 0.5% के चार्ट पे एंड लेट मी सिलेक्ट दिस ग्रुप टू F&O. तो F&O के स्टॉक्स पे हम इसको एनालाइज कर रहे हैं. जो डेटा देना है वो सिंपल है कि क्लोज ओनली पे चार्ट प्लॉट होना चाहिए, हाई लो पे प्लॉट होना चाहिए, लुक बैक पीरियड दे दे कि आज के दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके इन्फॉर्मेशन दे दे एंड आई क्लिक ऑन स्कैन. अब मुझे सिंपल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आरती इंडस्ट्रीज लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 649. इसका स्ट्रेंथ स्कोर क्या है. अब स्ट्रेंथ स्कोर आपको समझ में आ गया. स्ट्रेंथ स्कोर मतलब नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ओ लास्ट 4 कॉलम्स में.
तो अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज ओपन करूंगा और यहाँ पे 42 मिल रहा है, तो लास्ट के 4 कॉलम्स 1 2 3 4 अगर इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है ना कि ये टोटल काउंट कितने 32। कहाँ पे मुझे दिख रहा है? यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है। सो इफ आई गो हियर दिस इज 32 प्लस 24। सो 32 प्लस 24 कितना होता है? सो टोटल मिला 56। 56 माइनस 11 एंड ये 2 बन रहे हैं, ये कितने? सो 3। सो 11 प्लस 3 इज 14। 56 माइनस 14 इज 42। तो हमें ये 42 मिल गया। तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? 42, राइट। सो आवर फॉर्मूला इज राइट कि हमने लास्ट 4 कॉलम्स में हमने देखा कि कितने एक से कितने हुए, उस हिसाब से कैलकुलेट किया। अब रेंज पता चल रही है। अब रेंज क्या हो गई है? दिस इज एडिशन ऑफ एक्स एंड ओस, तो हमें रेंज स्कोर मिला 70। नाउ 42 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 इज 60%। तो 60% स्ट्रेंथ जो है वो बुलिश है, इसलिए आपको वो चार्ट्स पे भी दिख रहा है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है। इसके बाद अभी जो पैटर्न लास्ट पैटर्न बना है दैट इज अ डबल टॉप बाय पैटर्न, सो इट इज शोइंग बुलिश ब्रेकआउट। अब क्योंकि बुलिश ब्रेकआउट मिल गया तो डबल टॉप बाय की वैल्यू नहीं मिलेगी, डबल बॉटम सेल की वैल्यू मिलेगी, राइट। सो इट बिकम्स फर्दर इजी। अब हम इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, एबीबी। एबीबी में स्ट्रेंथ स्कोर आ रहा है -4। इसका मतलब x माइनस ओ कर रहे हैं तो उसका आंसर है वो -4 है, तो बेरिश है। इसके साथ में रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सब का एडिशन नंबर ऑफ एक्स एंड ओस का टोटल करते हैं तो 28 हो रहा है। सो 4 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100 इज 14.29%। अगर हम इसको और एक्यूरेटली करेंगे तो दिस शुड बी 14.287%। ये राउंड ऑफ करके आपको 14.29 पे लेकर आ रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग इट बेस्ड ऑन 2 डेसिमल्स। और उसके बाद कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब ना ही डबल टॉप बाय है ना ही डबल बॉटम सेल है, सो इट इज अ ट्राइंगल पैटर्न। अब चेक करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव सीन। एबीबी का चार्ट ओपन करते हैं। सो नीदर देयर इज अ डबल टॉप बाय, नीदर देयर इज अ डबल बॉटम सेल, इट्स अ ट्राइंगल पैटर्न। सो कंसोलिडेशन में आ गया। लास्ट के 4 बॉक्सेस में यहाँ पे भी कंसोलिडेशन दिख रहा है कि नंबर ऑफ एक्स इज 6 प्लस 6, ये 12x बन गए। ओ है 11 एंड 5, सो 11 प्लस 5 इज 16 एंड 16 माइनस 12 इज 4। तो हमें आंसर मिल रहा है -4। सो दिस इज -4, टोटल ऐड कर रहे हैं तो 28 एंड 14%। अगर हमें ये डेटा को डिकोड करना है तो हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई? अगर हमने ये फिगर आउट कर लिया कि अभी ट्रेंड रेशियो बुलिश है या बेरिश है, अगर वो समझ में आ गया, ठीक है, तो इधर हमें ट्रेंड का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है। और अगर इसके बाद हमें कंसोलिडेशन मिल रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल टॉप बाय या डबल बॉटम सेल आने वाले, तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी अ स्कैनर विच कैन हेल्प यू पार्टिसिपेट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। सिंपली वही करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्राइस पैटर्न पे एंड लेट मी सॉर्ट ऑल कंसोलिडेशन पैटर्न्स। तो यहाँ पे मैं एक और बार क्लिक करता हूँ तो कंसोलिडेशन आ जाएंगे सारे। तो ये सारे आ गए कंसोलिडेशन। अब एबीबी में कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसमें मुझे अगर ज़्यादा बुलिश या ज़्यादा बेरिश ट्रेड्स देखने हैं तो कैसे देखना होगा? ऑरो फार्मा में चलते हैं। ऑरो फार्मा में जो ट्रेंड रेशियो है दैट इज 39.13%, मतलब रीजनेबली बुलिश है। कंसोलिडेशन में मतलब डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल फॉर्मेशन आने वाला है, राइट। अगर मैं इधर देखूं तो डबल टॉप बाय पैटर्न विल गेट ट्रिगर्ड एट 1093। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं ऑरो फार्मा में 1085, अबाउट टू गिव ब्रेकआउट। इंटरेस्टिंग सेटअप है, चेक करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे वी आर अबाउट टू गेट अ टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न, डबल टॉप बाय आने वाला है, बहुत अफोर्डेबल एंट्री है एंड द ट्रेंड इज बुलिश। प्राइस ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, पैटर्न इज बुलिश, सो सेटअप इज बुलिश। तो सेटअप भी बुलिश हो गया, ट्रेंड रेशियो भी बता रहे कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो इसमें ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इसके बाद और चलते हैं आगे। बीपीसीएल, बीपीसीएल में कंसोलिडेशन है, ट्रेंड रेशियो इज 44%। कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है तो बीपीसीएल का चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो एबीसी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे, हाँ अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक में जा रहा है एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ एबीसी पैटर्न। ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश। और चेक करते हैं वी हैव कॉनकोर। कॉनकोर में देखते हैं ये अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, डबल टॉप बाय आने वाला है एंड विद दैट इट इज़ इन बुलिश ट्रेंड एंड अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय, तो एंकर फॉलो थ्रू मिलने वाला है। सो अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग। इसके बाद और चेक करते हैं। सो 67% कंसोलिडेशन HAL, इसको चेक करते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। सो ऑल टाइम हाई के पास में एंकर कॉलम फॉलो थ्रू पैटर्न आने वाला है। सो दिस इज एन एंकर कॉलम फॉलो थ्रू ऑन 0.5% चार्ट। सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सेटअप कैन गेट फॉर्म्ड।
अब इसमें कुछ सेटअप होते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि सिंपल कॉलम रिवर्सल कैन बी अ गुड एंट्री ट्रिगर। अब वो अगर हम ट्रेड कर रहे हैं मे बी ऑन 1% बॉक्स साइज, अगर 1% बॉक्स साइज में सिंपल कॉलम रिवर्सल आ जाता है और बुलिश ट्रेंड रेशियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ, इफ आई शिफ्ट द बॉक्स साइज टू 1% एंड इफ आई स्कैन, अगर मुझे बुलिश ट्रेंड में स्टॉक मिल रहा है, ट्रेंड रेशियो जो है इट इज़ ग्रेटर देन 50%, बेटर, जितना ज़्यादा उतना बेटर, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा हो सकता है? 100%, करेक्ट। सो जितना ज़्यादा उतना बेटर, और कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं तो हमें सिंपल कॉलम रिवर्सल पैटर्न में भी एंट्री मिल सकती है। अगर हम सिंपल चलें, यहाँ पे वी आर स्कैनिंग द स्टॉक्स। अब यहाँ पे लेट अस आइडेंटिफाई कंसोलिडेशंस। So this is the stock which is into consolidation. Ambuja Cement, 36.36% bullish consolidation. Let us check. तो ये कॉलम ऑफ एक्स में जैसे ही शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज 1% चार्ट। इसके बाद और भी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए, जैसे ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच कर रहे हैं, उसके बाद एंकर कॉलम बन गया तो इट इज शोइंग स्ट्रेंथ। सो पैटर्न विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, but you will be able to participate in the trade in the right time. So based on this scanner, अगर आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है, अगर आपको स्ट्रेंथ रेशियो अगर दिमाग में अच्छे से बैठ गया है कि दिस इज नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ओ, और एक्स ज़्यादा है इसलिए वो बुलिश ट्रेंड बता रहा है, अगर नंबर ऑफ ओ ज़्यादा है तो बेरिश ट्रेंड बता रहे हैं। इसके साथ में अगर आप कंसोलिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इट कैन गिव यू लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। अगर इसी में अब मैंने कंसोलिडेशन को शॉर्ट कर दिया है, अगर मैं इधर जाते हुए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखूंगा तो आइशर मोटर्स में दिख रही है एंड HAL में दिख रहे हैं। अब आइशर मोटर्स में चलते हैं। सो आइशर मोटर्स में अगेन वी आर अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय ऑन 1% चार्ट। विद दैट लेट अस गो टू गोदरेज प्रॉपर्टीज, कंसोलिडेशन 31%। तो अगेन वी आर अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इज गेटिंग ब्रीच्ड। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटअप्स या सिंपल कैलकुलेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में, उसमें अभी स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ के साथ अभी लास्ट पैटर्न फॉर्मेशन क्या है, क्या डबल टॉप बाय ब्रेकआउट आ चुका है या डबल बॉटम सेल बेरिश ब्रेकडाउन आ चुका है, या उसके साथ कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन के स्टॉक्स जनरली आपको एंट्री ट्रिगर दे सकते हैं कि यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर एक स्टॉक बुलिश ट्रिगर में है, बड़े टाइम फ्रेम पे 1% के चार्ट में द ट्रेंड इज बुलिश, कि ट्रेंड रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 50% है ऑलरेडी ब्रेकआउट के कॉलम में, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में आके उनके ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो नॉट नेसेसरी दैट योर एनालिसिस एंड योर एंट्री टाइम फ्रेम और बॉक्स साइज हैज टू बी सेम। आप बड़े बॉक्स साइज पे एनालिसिस कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे उसके ही ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो। मे बी द सेम स्टॉक्स कैन बी बोरोड फ्रॉम हियर एंड कैन बी ट्रेडेड ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम, कि आप 0.25% 1 मिनट पे सारे जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं उसको ट्रेड कर सकते हो, टर्टल ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम बुलिश रेशियो में चल रहे हैं। सो यू कैन आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर लॉट ऑफ ट्रेडिंग सेटअप्स अराउंड दिस स्कैनर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये स्कैनर को अब आप कैसे यूज़ करने वाले हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।